हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षित एंड आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एपीआई और रेस्ट एपीआई। आप लोगों ने कई बार इंटरव्यू में सुना होगा कि एज अ फुल स्टैक डेवलपर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो नॉर्मली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो आता ही है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एपीआई एंड रेस्ट एपीआई। फास्ट एपीआई भी आता है बट वो पाइथन में होता है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। बट हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि एपीआई और रेस्ट एपीआई में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, ताकि इन फ्यूचर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एपीआई क्या होता है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम मैंने दिया है, इसकी मदद से समझ सकते हो कि एपीआई क्या होता है। सपोज आप यहाँ पे एक क्लाइंट हो, ओके, और अपने कंप्यूटर से यहाँ पे या फिर अपने मोबाइल से कोई रिक्वेस्ट है वो सर्वर को भेज रहा हो, यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी। आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, वो रिक्वेस्ट तो यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक सिस्टम तो होता ही नहीं है, क्योंकि आप जो रिक्वेस्ट भेजते हो वो रिक्वेस्ट तो यहाँ पे कोई ऐसा ब्रिज होगा इन बिटवीन जो आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर के पास पहुंचाता है और सर्वर से आपके लिए रिस्पॉन्स लेके आता है। तो कोई एक ऐसा ब्रिज तो होगा ही ऑब्वियसली। तो वो जो ब्रिज है उसको हम बोलते हैं एपीआई। जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आपको एपीआईज का यूज़ बहुत जगह करना पड़ेगा। तो एपीआई एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एज अ बिगिनर हमें पता होना चाहिए। तो आपने रिक्वेस्ट सेंड की और ये जो एपीआई है उसने क्या किया, सर्वर को यहाँ पे रिक्वेस्ट दी कि भाई यहाँ पे ये क्लाइंट है, उसका ये आईपी है और उसकी ये रिक्वेस्ट है, तो मुझे उसके हिसाब से जो भी तुम्हारे पास पड़ा है सर्वर में पेजेस वो मुझे ला के दो। तो क्या करेगा, जो एपीआई सर्वर है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा और वो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे एपीआई के थ्रू मिलेगा, तो आप यहाँ पे कोई वेब को एक्सेस कर पाओगे। तो एपीआई जो है उसका रूल कुछ ऐसा है, यानी कि एक नॉर्मल ब्रिज है, क्लाइंट और सर्वर के बीच का जो ब्रिज हम बोलते हैं उसको एपीआई हम कह सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल एपीआई था। सो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक और डायग्राम है जिसमें हमने समझाया है कि व्हाट इज रेस्ट एपीआई। तो यहाँ पे देखो, सपोज आपके पास एक क्लाइंट है और आप ही एक क्लाइंट हो जो आपका कंप्यूटर यूज कर रहे हो। आपने क्या किया, रिक्वेस्ट की, बट यहाँ पे देखो HTTP ओनली, गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट। यहाँ पे जो रेस्ट एपीआई है उसमें स्टैंडर्ड रूल फॉलो होते हैं। जो रेस्ट एपीआई है वो लाइट वेट है और इजी टू मेंटेन है, यानी कि यहाँ पे आपको HTTP मेथड का यूज़ करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे जो भी रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो आपके पास URL है तो वो URL हर बार रिक्वेस्ट में सेम रहेगा। आप जो भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो वो रिक्वेस्ट का हेडर यानी कि उसका फॉर्मेट जो है वो भी सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली रूल फॉलो होते हैं। और जो एपीआई है उसमें उतना स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं होते, बट रेस्ट एपीआई में स्ट्रिक्टली रूल फॉलो होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। तो आपने यहाँ पे HTTP मेथड से URL में रिक्वेस्ट की और यहाँ पे जो सर्वर है उसने आपको रिस्पॉन्स किया, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स किया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो एपीआई है उसका रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में हो सकता है, XML फॉर्मेट में हो सकता है, SOAP फॉर्मेट में वगैरह, जो भी फॉर्मेट है वो यूज़ करता है। बट यहाँ पे जो रेस्ट एपीआई है वो मोस्टली जेसन का यूज़ करता है, यानी कि आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो जेसन के फॉर्मेट में ही मिलेगा। ये इसका एक स्ट्रिक्ट रूल है जो यहाँ पे हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। सो गाइज, यहाँ पे जो रेस्ट एपीआई है कुछ ऐसा इसमें आप यहाँ पे इंटरव्यू में बोल सकते हो, यानी कि जो एपीआई है वो क्या है, कम्युनिकेशन का एक कंसेप्ट है जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट जो रेस्ट एपीआई है वो क्या है, कम्युनिकेशन का बेस्ट एंड स्टैंडर्ड तरीका। अभी जो रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यहाँ पे जो मोस्टली यूज़ होता है वो है रेस्ट एपीआई, क्योंकि यहाँ पे वो बेस्ट एंड स्टैंडर्ड तरीका है कम्युनिकेशन करने का, यानी कि एक ब्रिज सिस्टम है जिसको हम एपीआई बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये भी बोलना है तो आप बोल सकते हो कि देखो, जो हर एक जो रेस्ट एपीआई है वो सारी रेस्ट एपीआई जो है वो एपीआई तो है, यानी कि एपीआई के रूल तो फॉलो करती ही है, बट यहाँ पे जो एपीआई है वो रेस्ट एपीआई नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एपीआई जो है उसको आप एपीआई बोल सकते हो, बट नॉर्मल जो एपीआई है वो रेस्ट एपीआई नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे वो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये एक अच्छा डिफरेंस है कि जो रेस्ट एपीआई है
वो एपीआई है, बट नॉर्मल एपीआई को हम रेस्ट एपीआई नहीं बोल सकते। अगर आपको इंटरव्यू में आंसर देना है तो आप कुछ इस तरीके से भी दे सकते हो कि एपीआई इज अ वे फॉर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट, वाइल रेस्ट एपीआई इज अ स्टैंडर्ड लाइटवेट HTTP बेस्ड वे ऑफ बिल्डिंग एपीआईज यूजिंग मेथड्स लाइक गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। ये सारी मेथड्स है, ये तो आपको पता ही होगा, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। तो ये सारी मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पे रेस्ट एपीआई डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो में हमने यहाँ पे एपीआई और रेस्ट एपीआई का डिफरेंस देखा। आपको एक एग्जांपल देखना है गाइज, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये डायग्राम आप देख सकते हो, द एपीआई रेस्टोरेंट एनालॉजी। तो यहाँ पे सपोज आपके पास एक मेनू है, ओके, आप कस्टमर हो, तो होटल में जो है वो रेस्टोरेंट है, उसमें आपको मेनू दिया, तो आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे यहाँ पे ये चाहिए, मेनू में से आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट की। तो जो वेटर है उसने आपकी रिक्वेस्ट को ले लिया और उसको भेज दिया किचन में, यानी कि हमारा जो किचन है वो क्या है, सर्वर है। और यहाँ पे जो सर्वर है उसने क्या किया, वेटर, यानी कि वेटर को हमारी जो एपीआई है उसको वापस से आपका जो भी फूड आपने ऑर्डर किया वो आपको दिया और यहाँ पे आपको थाली में सर्व हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा एपीआई का भी है। तो जो ये वेटर है उसको हम यहाँ पे एपीआई बोल सकते हैं। सो गाइस, ये इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल था जिसमें आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि एपीआई जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।